क्या कभी आपने सोचा है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी होता है? क्या दो अलग सोच, अलग सपने और अलग हालात वाले लोग सच में एक साथ अपनी जिंदगी बना सकते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, यह है समझ, संघर्ष और सच्चे रिश्तों की गहराई को समझने की कहानी, जो शायद आपकी अपनी जिंदगी से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिल को छू लेने वाली किताब, मिस्टर सैयद एंड मिस खान बाय सैयद लाल अजमीर की। ये किताब हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, बल्कि समझदारी, त्याग और सही फैसलों से बनते हैं। अगर आपने कभी किसी को दिल से चाहा है या रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अध्याय 1, मुलाकात जो जिंदगी बदल दे। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव बिना किसी शोर के आते हैं? ना कोई चेतावनी, ना कोई संकेत, बस एक साधारण सा दिन और फिर एक खास मुलाकात जो आपकी पूरी दुनिया बदल देती है। यही कहानी है मिस्टर सैयद और मिस खान की। उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वही रोज की भागदौड़, वही काम, वही लोग। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत को कुछ खास लिखना होता है तो वो एक साधारण पल को असाधारण बना देती है। मिस्टर सैयद अपने काम में व्यस्त, अपने लक्ष्य पर केंद्रित, और मिस खान अपनी दुनिया में मग्न, खुशमिजाज और दिल से जीने वाली। दोनों की राहें अलग थी, लेकिन उस दिन वो एक जगह पर आकर मिल गई। पहली नजर में कुछ खास नहीं हुआ, ना कोई फिल्मी एहसास, ना कोई तेज धड़कन, बस एक सामान्य सी बातचीत। लेकिन उस बातचीत में एक सच्चाई थी, एक सहजता थी। जैसे दो अनजान लोग अचानक से अपने जैसे लगने लगे। दिन बीतने लगे और मुलाकातें भी बढ़ने लगी। हर बार कुछ नया जानने को मिलता, हर बात थोड़ी और गहरी हो जाती। अब वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे को समझने लगे थे। कभी हंसी, कभी खामोशी, कभी लंबी बातें, तो कभी सिर्फ साथ बैठना। और अजीब बात यह थी कि इन सब में उन्हें सुकून मिलने लगा था। जैसे किसी भीड़ भरी जगह में आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ आप खुद बन सकते हैं। उनका रिश्ता बिल्कुल सुबह की पहली धूप जैसा था, धीमा, नरम और सुकून देने वाला, जो धीरे धीरे पूरे दिन को रोशन कर देता है। वैसे ही ये मुलाकात उनकी जिंदगी में रोशनी लाने लगी, संकेत आने वाले बदलाव का। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ कुछ अनजाने सवाल भी आते हैं। क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या ये दोनों अपनी अलग दुनिया को एक कर पाएंगे, या फिर ये बस एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा? उस समय उन्हें इन सवालों के जवाब नहीं पता थे। उन्हें बस इतना पता था कि ये मुलाकात खास है, बहुत खास, और शायद यही वो शुरुआत थी जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी आगे आने वाले थे कुछ इम्तिहान, जहां प्यार अपनी असली परीक्षा देने वाला था। अध्याय 2, प्यार और गलतफहमियों का खेल। प्यार सुनने में जितना खूबसूरत लगता है, निभाने में उतना ही नाजुक होता है। और कभी कभी यही प्यार गलतफहमियों के जाल में उलझ जाता है। सोचिए, जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं तो सिर्फ खुशियां ही नहीं, उनकी सोच, आदतें और अहंकार भी साथ आते हैं। यही हुआ मिस्टर सैयद और मिस खान के साथ। शुरुआत में सब कुछ बहुत सहज था, हर बात में खुशी, हर मुलाकात में उत्साह। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगी। कभी कोई संदेश देर से आया तो सवाल उठने लगे, कभी कोई बात अधूरी रह गई तो दिल ने अपने हिसाब से कहानी बना ली। और यही से गलतफहमियों ने जन्म लिया।
मिस खान को लगने लगा कि मिस्टर सैयद अब पहले जैसे नहीं रहे। वही मिस्टर सैयद को महसूस हुआ कि मिस खान अब उन्हें समझ नहीं रही। दोनों सही थे और दोनों गलत भी, क्योंकि असली समस्या किसी एक में नहीं थी, बल्कि उनके बीच की चुप्पी में थी। जैसे अगर शीशे पर हल्की सी धूल जम जाए तो सामने की तस्वीर धुंधली दिखने लगती है, वैसे ही रिश्ते में छोटी छोटी गलतफहमियां सच्चाई को धुंधला कर देती है। और फिर हम सामने वाले को नहीं, अपनी सोच को देखने लगते हैं। समय के साथ उनके बीच बातचीत कम होने लगी। जहां पहले हर बात साझा होती थी, अब वहां खामोशी ने जगह ले ली, और इस खामोशी में अहंकार ने अपनी जड़ें जमा ली। कोई पहले माफी नहीं मांगना चाहता था, कोई पहले झुकना नहीं चाहता था, और इसी इंतजार में रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कभी कभी वो एक दूसरे को याद करते, लेकिन फिर सोचते अगर उन्हें परवाह होती तो वो खुद बात करते, और यही सोच दोनों को और दूर ले जाती गई। दिल में प्यार था, लेकिन ऊपर से दूरी बढ़ती जा रही थी। असल में रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें धीरे धीरे हमारी चुप्पी, हमारा अहंकार और हमारी अधूरी बातें तोड़ देती है। अगर उसी वक्त कोई एक कदम आगे बढ़ा देता तो शायद कहानी कुछ और होती। अब सवाल यह था, क्या मिस्टर सैयद और मिस खान इस गलतफहमी के जाल से बाहर निकल पाएंगे? क्या उनका प्यार इन दूरियों को हरा पाएगा, या फिर यह रिश्ता भी अधूरी कहानियों में शामिल हो जाएगा? क्योंकि हर प्यार की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां फैसला करना पड़ता है कि हमें सही होना है या साथ रहना है। अध्याय 3, संघर्ष और फैसलों की परीक्षा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता सही भी लगता है और अधूरा भी, जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और वहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। मिस्टर सैयद और मिस खान अब उसी मोड़ पर खड़े थे। अब तक उनका रिश्ता भावनाओं की गर्माहट में चल रहा था, लेकिन अब हकीकत ने दस्तक दी थी। परिवार की उम्मीदें, समाज की सीमाएं और अपने अपने सपनों का बोझ, ये सब मिलकर उनके रिश्ते को परखने लगे। मिस्टर सैयद के कंधों पर जिम्मेदारियां थी। उन्हें अपने घर का सहारा बनना था, अपने भविष्य को मजबूत करना था। वही मिस खान के दिल में अपने सपनों की आग थी। वो अपनी पहचान बनाना चाहती थी, अपनी राह खुद चुनना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से गहरा लगाव रखते थे, लेकिन अब सवाल सामने था, क्या वो अपने सपनों से समझौता करेंगे या फिर अपने रिश्ते को दांव पर लगाएंगे? यही वो पल था जहां प्यार एक भावना नहीं बल्कि एक फैसला बन गया था। जैसे दो नदियां अलग अलग दिशाओं से बहते हुए एक जगह मिलती है, लेकिन अगर उनके रास्ते अलग कर दिए जाए तो वो फिर कभी एक नहीं हो पाती। वैसे ही अब उनकी राहें अलग होने के कगार पर थी। बातें अब भारी हो गई थी। हर बातचीत में एक दबाव था, एक अनकहा डर था। कभी कोई चुप हो जाता तो कभी कोई नाराज, और धीरे धीरे वो दोनों खुद से भी दूर होने लगे। क्योंकि जब दिल उलझ जाता है तो इंसान खुद को भी समझ नहीं पाता। मिस खान के मन में सवाल उठते थे, क्या मैं अपने सपनों को पीछे छोड़ दूं सिर्फ इस रिश्ते के लिए? और मिस्टर सैयद सोचते थे, क्या मैं अपने परिवार की उम्मीदों को तोड़ दूं सिर्फ अपने दिल की सुनकर? दोनों के पास प्यार था, लेकिन दोनों के पास अपनी अपनी सच्चाइयां भी थी। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हर फैसला आसान नहीं होता। कभी कभी हमें सही और जरूरी के बीच चुनना पड़ता है, और यही चुनाव हमें मजबूत बनाता है। एक दिन वो दोनों आमने सामने बैठे, लेकिन इस बार शब्द कम थे और भावनाएं ज्यादा। आंखों में सवाल थे, दिल में डर था, और एक खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी।
कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और वही लड़ाई अब वो दोनों लड़ रहे थे। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता था। या तो वो अपने रिश्ते को बचाएंगे या फिर हालात के आगे झुक जाएंगे। क्योंकि असली प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने का नाम भी है। और हर फैसला अपने साथ एक नई शुरुआत या एक अंत लेकर आता है। अध्याय 4, समझदारी और धैर्य की ताकत। कभी कभी जिंदगी हमें रुकना सिखाती है, भागना नहीं, समझना सिखाती है। क्योंकि हर समस्या का हल जल्दी में नहीं, बल्कि धैर्य में छिपा होता है। मिस्टर सैयद और मिस खान अब उसी पड़ाव पर थे जहां दर्द ने उन्हें तोड़ा भी था और सिखाया भी था। दूरी ने उनके बीच खामोशी तो ला दी थी, लेकिन उसी खामोशी ने उन्हें अपने अंदर झांकने का मौका भी दिया। अब वो एक दूसरे को दोष देने के बजाय खुद को समझने लगे थे, अपनी गलतियों को पहचानने लगे थे। और यही बदलाव की शुरुआत थी। मिस खान ने महसूस किया कि हर बार अपनी बात मनवाना रिश्ता नहीं बचाता, कभी कभी सुनना भी जरूरी होता है। वहीं मिस्टर सैयद ने समझा कि अपनी भावनाओं को छुपाना ताकत नहीं, कमजोरी बन जाती है। क्योंकि जो बात दिल में रह जाती है वही आगे चलकर दूरी बन जाती है। जैसे अगर मिट्टी को समय और पानी मिले तो वही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है, लेकिन अगर जल्दबाजी में उसे खींचा जाए तो वो कभी बढ़ नहीं पाता। वैसे ही रिश्ता भी धैर्य मांगता है, समय मांगता है और सबसे ज्यादा समझदारी मांगता है। अब उन्होंने जल्दी प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, हर बात को समझना शुरू किया। गुस्से में जवाब देने के बजाय शांत रहकर सुनना सीखा। क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से चलते हैं। एक दिन उन्होंने फिर से बात करने की हिम्मत जुटाई। इस बार बिना किसी आरोप के, बिना किसी गुस्से के, सिर्फ सच्चाई के साथ। उनकी बातें धीमी थी लेकिन साफ थी, और यही साफ कोई उनके रिश्ते को फिर से जोड़ने लगी। उन्होंने एक दूसरे को बदलने की कोशिश बंद कर दी और स्वीकार करना सीख लिया। क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जहां आप किसी को वैसा ही अपनाते हैं जैसा वो है। इस पूरे सफर ने उन्हें सिखाया कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसमें धैर्य, समझदारी और सच्चाई हो तो वो हर मुश्किल से निकल सकता है। अब उनके बीच फिर से मुस्कान थी, फिर से सुकून था, और सबसे जरूरी, भरोसा वापस आ गया था जो पहले टूट चुका था, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका था। क्योंकि जब दो लोग सच में एक दूसरे को समझ लेते हैं तो हर समस्या छोटी लगने लगती है और रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा हो जाता है। और अब उनकी कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां ये समझ और धैर्य उन्हें एक नई मंजिल तक ले जाने वाले थे। अध्याय 5, सच्चे रिश्ते की जीत। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां अंत नहीं, एक नई शुरुआत बन जाती है। और ये कहानी अब उसी मोड़ पर आ चुकी थी जहां सारे इम्तिहान, सारे दर्द और सारी गलतफहमियां एक सच्चाई के सामने खड़ी थी। वो सच्चाई जिसे हम कहते हैं सच्चा रिश्ता। मिस्टर सैयद और मिस खान अब बहुत कुछ समझ चुके थे। उन्होंने दर्द देखा था, दूरी महसूस की थी और अपने रिश्ते को टूटने के करीब ही देखा था। लेकिन इन सब के बाद जो बचा था वो था एक सच्चा एहसास जो किसी भी हालात से बड़ा था। अब उनके बीच कोई दिखावा नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी और एक दूसरे के लिए सम्मान। उन्होंने समझ लिया था कि रिश्ता जीतने के लिए किसी एक का हारना जरूरी नहीं होता, बल्कि
दोनों का साथ जीतना जरूरी होता है। जैसे दो लोग एक नाव में बैठे हों। अगर एक भी गलत दिशा में चप्पू चलाए तो नाव घूमती ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में एक साथ कोशिश करें तो वही नाव मंजिल तक पहुंच जाती है। वैसे ही अब उन्होंने साथ चलना सीख लिया था। उनके बीच भरोसा फिर से बना था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि वो सिर्फ खुशियों पर नहीं बल्कि मुश्किलों से गुजर कर बना था। और ऐसा भरोसा कभी आसानी से नहीं टूटता। एक पल ऐसा आया जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि अगर वो उन मुश्किलों से नहीं गुजरते तो शायद आज इतने मजबूत नहीं होते। उनकी आंखों में सुकून था, दिल में अपनापन था और एक विश्वास था कि अब चाहे कुछ भी हो वो साथ है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जिसमें कभी लड़ाई न हो, बल्कि वो होता है जिसमें हर लड़ाई के बाद दो लोग और करीब आ जाए, जहां हर गलती एक सीख बन जाए और हर मुश्किल एक नया विश्वास दे जाए। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप दिल से चाहते हैं तो उसे संभालिए, समझिए और समय दीजिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते किस्मत से नहीं मेहनत और सच्चाई से बनते हैं। और जब दो लोग दिल से एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर में हमेशा जीत होती है सच्चे रिश्ते की। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी को समझना और बेहतर बनाना चाहते हैं। अब समय है इस कहानी से कुछ गहरी बातें निकालने का, ऐसी पंक्तियां और ऐसे सबक जो आपके रिश्तों और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। नंबर 1, लव इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। लेखक कहना चाहते हैं कि सच्चा प्यार परफेक्ट होने में नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने में होता है। जब आप सामने वाले की कमियों को स्वीकार करते हैं तभी रिश्ता मजबूत बनता है। नंबर 2, साइलेंस कैन ब्रेक अ रिलेशनशिप फास्टर देन वर्ड्स। इसका मतलब है कि कई बार चुप रहना सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो गलतफहमियां खुद ही पैदा हो जाएंगी। नंबर 3, ईगो डिस्ट्रॉयज व्हाट लव बिल्ड्स। लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि अहंकार धीरे धीरे उस रिश्ते को खत्म कर देता है जिसे प्यार ने बनाया था। इसलिए कभी कभी झुकना हार नहीं बल्कि समझदारी होती है। नंबर 4, ट्रू रिलेशनशिप्स ग्रो स्ट्रॉन्गर थ्रू स्ट्रगल्स। इसका अर्थ है कि असली रिश्ते मुश्किलों से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते हैं। अगर आपका रिश्ता हर चुनौती के बाद भी टिका है तो वो सच्चा है। नंबर 5, रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ लास्टिंग लव। लेखक कहते हैं कि बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। प्यार जरूरी है लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, खुलकर बात करें। रिश्ते में जो भी महसूस करें उसे दिल में दबाकर न रखें। सही समय पर सही तरीके से अपनी बात कहें। लेसन 2, छोटे अहंकार को छोड़ दें। हर बार जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। लेसन 3, धैर्य रखें। हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं होता। रिश्तों को समय दें और जल्दबाजी में फैसले न लें। लेसन 4, सामने वाले को बदलने की कोशिश न करें। हर इंसान अलग होता है, उसे वैसा ही अपनाइए जैसा वो है। लेसन 5, भरोसा बनाएं और निभाएं। भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा ईमानदार रहें और रिश्ते में विश्वास बनाए रखें। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समझ, समय और सच्चाई से निभाना पड़ता है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में हर रिश्ता
एक खूबसूरत कहानी बन सकता है। अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अगर आप शुरुआत से लेकर यहाँ तक हमारे साथ बने रहे हैं तो आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी बल्कि रिश्तों की सच्चाई को महसूस किया है। मिस्टर सैयद और मिस खान की ये यात्रा हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक समझ है और एक लगातार किया जाने वाला प्रयास है। इस कहानी में हमने देखा कैसे एक साधारण मुलाकात एक गहरे रिश्ते में बदलती है, कैसे गलतफहमियां सबसे मजबूत रिश्तों को भी कमजोर कर सकती है, कैसे जीवन के फैसले प्यार की परीक्षा लेते हैं और कैसे समझदारी और धैर्य हर टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमने ये सीखा कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर मुश्किल के बाद भी साथ बना रहे। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए मायने रखता है तो उसे समय दीजिए, समझिए और दिल से निभाइए, क्योंकि सच्चे रिश्ते किस्मत से नहीं मिलते, उन्हें समझ, धैर्य और सच्चाई से बनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस पूरी किताब के सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं और इस किताब का सार सिर्फ इतना है कि अगर इरादे साफ हों और दिल सच्चा हो तो हर रिश्ता अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है।